5 से 6 साल हो गए कि मैं इसी मेथड से अपने फेशियल हेयर रिमूव करती हूँ, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मेरे फेशियल हेयर बहुत ज्यादा बड़े बड़े निकले या फिर वो थिक आए हों। लिटरली मैंने सैलून जाना तक छोड़ दी जब से मैंने ये एक टेक्निक सीखी है कि घर पे भी आप आईब्रोज इजीली बना सकते हो टिंकल रेजर के साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर एजेस। सो आज मैं आपको एक प्रॉपर मेथड बताने वाली हूँ फेशियल हेयर को रिमूव करने का विथ टिंकल रेजर्स। अच्छा, ये रेजर्स आपने देखे होंगे, बहुत ही सस्ते मिलते हैं, 100-150 रुपए के आपको 3 मिल जाते हैं। आप किस तरह से इससे अपने हेयर को रिमूव कर सकते हो, फ्लॉलेस एंड ग्लास स्किन हासिल कर सकते हो, क्या डूज हैं डोंट्स हैं सब बताऊंगी। सो 3 मेथड्स हैं, 1 बाय 1 सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप कोई भी बेबी ऑयल यूज कर सकते हो हेयर को रिमूव करते वक्त। स्किन को मॉइस्ट, स्किन को सॉफ्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आपके पास लोशन वगैरह है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तो सबसे सिंपल और इजी मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अभी। आपने अपना फेस वॉश लेना है, ठीक है, उसका घोल बना लेना है पानी में, ठीक है। थोड़ा सा आपने फेस वॉश की क्वांटिटी ली, उसको पानी में मिक्स किया एंड एक घोल बनाया। आपका जो भी फेस वॉश है आप वो यूज करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। सो इस तरह से आपने बनाना है एंड पूरे अपने फेस पे इसे अप्लाई करना है। अच्छा, एक बात ये है कि जब आप ये वाला मेथड यूज करेंगे ना तो फौरन से आपने रेजर यूज करना स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर आपका फेस सूख गया तो काफी ड्राई हो जाएगा। और फिर अगर आपने अगेन उसको स्मूथ करना है तो हल्का सा पानी लगा दीजिएगा, आपका फेस फिर से जो है वो मॉइस्ट हो जाएगा। आपने रेजर का एंगल हमेशा इस तरह से रखना है, ठीक है। आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा बाल 1 गो में निकल आए हैं, ठीक है। मैंने 2 हफ्ते पहले तकरीबन अपने फेशियल हेयर रिमूव किए थे और अब ये ग्रोथ है। ज्यादा ग्रोथ नहीं होती, अगर आप कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी हेयर की। बहुत ही इजी है भाई, आप वीक में एक बार कर लो, 2 वीक में एक बार कर लो, पर लाजमी करो, क्योंकि जब फेशियल हेयर रिमूव होते हैं ना तो स्किन असल में जो है वो निखर के बाहर आती है। और एक दूसरी बात बताऊं कि ये जो लोग कहते हैं कि रेजर यूज करने के बाद आपके बाल लंबे मोटे हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे 5 से 6 साल हो गए कि मैं यही टिंकल रेजर्स यूज कर रही हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बाल लंबे मोटे या फिर गंदे आए हो। हाँ, ये है कि आपने डायरेक्शंस का ख्याल करना है। आपने बालों को इसी तरह से रिमूव करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। आपने अपोजिट डायरेक्शन में नहीं रिमूव करना, फिर ऐसा होगा जब आपके बाल नए उगेंगे तो फिर वो उसी तरह के उगेंगे, फिर आपको लगेगा कि बाल जो है भाई ये तो मोटे आ गए तो खराब हो गए, अब हमारा चेहरा खराब हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, जस्ट आपने कुछ टेक्निक्स फॉलो करनी होती है। एक साइड से मैंने फेशियल हेयर रिमूव कर लिए ना, दूसरी साइड से हम फेशियल हेयर रिमूव करेंगे, फिर से अगेन फेस वॉश वाला घोल लगाएंगे और फिर इसी एंगल में जिस तरह से मैंने आपको समझाया है आपने रेजर को रखना है और बालों को रिमूव करते जाना। मक्खन मलाई प्रोसेस होता है, फौरन से जो है वो रिमूव होते जाते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, यानी अगर आप फेस वॉश का घोल भी लगाएंगे फिर भी ड्राई हो जाती है स्किन, तो आपने फिर लोशन या फिर बेबी ऑयल वगैरह यूज करना है, ठीक है। आपने डायरेक्ट ड्राई फेस पे कभी भी रेजर नहीं घुमाना, इससे आपको कट्स लग सकते हैं। अच्छा, जब भी हम रेजर यूज करते हैं ना, उसका एक दूसरा फायदा ये होता है कि आपकी स्किन जो है वो काफी ज्यादा एक्सफोलिएट हो जाती है, स्क्रब करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर बहुत लड़कियां ये पूछती है कि किस एज में हेयर रिमूव करने चाहिए फेशियल वाले। तो देखो भाई, मैं तो ये कहती हूँ आप 14-15 प्लस होना स्टार्ट कर लो, क्योंकि जितना जल्दी आप रिमूव करना स्टार्ट करोगे उतना जल्दी ही आपके बालों की ग्रोथ जो है वो कम, स्पीड जो है ग्रोथ की वो कम हो जाएगी। फेस के हेयर जो है वो रिमूव हो चुके हैं, चेहरे पे शाइन आ चुकी है। नाउ अपर लिप्स की बारी है। अपर लिप्स भी बहुत इजीली हो जाते हैं, ठीक है। आपने बस देखना है कि कट्स वगैरह आप ना लगा लें। समटाइम्स कट्स लग भी जाते हैं, जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा काम होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको एक मेरे अपर लिप पे कट नजर आ रहा है, ये वीडियो बनाने से पहले का ही मुझे लगा हुआ है, सो अभी नहीं लगा था। उसके बाद फोरहेड के हेयर हैं, इनको भी आपने इसी तरह से रिमूव करना है जैसे मैंने दूसरे सारे फेस का बताया। और अगर आपने आईब्रो को भी नीट करना है तो साथ ही साथ आपने रेजर इस तरह से आईब्रो के करीब करीब घुमाते जाना है, ठीक है। जैसे जब हम थ्रेडिंग वगैरह करवाते हैं तो जब फोरहेड साफ करते हैं तो ऊपर से आईब्रो की शेप जो है ना वो फोरहेड के साथ ही बनाते जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। ध्यान से, बहुत बार मैंने अपने आईब्रोज अपने उड़ा दिए, लेकिन कोशिश करनी है कि एहतियात से
करना है। अच्छा, अब आईब्राउ कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कोई भी ऑयल ले लेना है, ठीक है, या लोशन, जो भी हो, ऑयल बेटर रहता है, ठीक है, क्योंकि ये जो जगह होती है ना आपकी बहुत ज्यादा नाजुक होती है, काफी ज्यादा खदशा होता है कि आपको कट वगैरह लगे, ठीक है, या फिर बाल सही से उतरे ही ना। ऑयल लगा लिया, उसके बाद आपने अपने आईब्रो को इस तरह से स्ट्रेच करना है, ठीक है, आपने ऊपर से इसको खींचना है जैसे आप थ्रेडिंग करवाते वक्त स्ट्रेच करते हो, एंड देन फिर आपने इस तरह से रिमूव करते जाना है। शेप को आपने ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस करते जाएंगे और परफेक्ट होते जाएंगे। जल्दबाजी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, आराम आराम से एक एक बाल करके आपने निकालना है। जब आप प्रो हो जाओगे ना तो 5 मिनट का खेल है, लेकिन स्टार्टिंग में काफी ज्यादा टाइम लगता है और शेप भी बिगड़ जाती है और समटाइम्स अच्छे से जो है ना वो साफ भी नहीं होते। बट मैं जो है ना पहले से बेहतर हो गई हूँ इसमें, तो बाल जो है वो अच्छे से रिमूव कर लेती हूँ आईब्रो के। और यहाँ से सेंटर ऑफ द आईब्रो को मैं हमेशा जो है ना इस तरह से सेट करती हूँ, क्योंकि यही वो पार्ट होता है जब आपके आईब्रो जो है वो नीट और क्लीन लगते हैं। अगर आप पूरे आईब्रो भी ना बनाओ और सेंटर से आप थोड़ा सा कर लो ना रिमूव हेयर को, तो बहुत अच्छे लगते हैं। सो ये थी एक टेक्निक आईब्रो के लिए। तो इट इज दैट इजी, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस ट्राई करते रहना, एक्सपेरिमेंट करते रहना है, कभी ना कभी परफेक्ट हो जाएगा। डोंट वरी, आपकी बहन ने भी बहुत बार अपनी शेप खराब की है, लेकिन ठीक हो जाती है, अपनी खेती है, उग जाएगी। सो ये जो फेस वॉश का घोल हमने बनाया था, इसी से ही अपना मुंह धोएंगे। एंड नाउ लुक एट द शाइन, देखिए कितना ज्यादा ग्लो कर रहा है फेस, ये इस वजह से कि अनवांटेड हेयर हो गया रिमूव, स्किन बिल्कुल साफ सुथरी हो गई, स्किन जो है वो एक्सफोलिएट भी हो गई है। दैट्स इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने जो है ना एंड में कोई भी लोशन, सूदिंग लोशन, एलोवेरा जेल वगैरह अपने फेस पे लाजमी लगाना है, क्योंकि इचिंग वगैरह समटाइम्स होती है और फिर बाद में ज्यादा हो जाती है। सो सेफ रहने के लिए लोशन वगैरह आपने लाजमी लगाना, ठीक है, रिलैक्स हो जाएगा आपका चेहरा एकदम से। यस, एंड इट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक इट। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।